2x प्लस 1 अपॉन x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5। 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आया हुआ है 2020 में। ठीक, तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो एक चीज है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखा करो क्या ये और ये आपस में सेम है। देखो जिसे हमने बताया जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बताया था, है ना। तो इसमें क्या कहा था कि ये और ये वाला वेरिएबल दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि इसके साथ स्क्वायर लगा होगा और इसके साथ स्क्वायर नहीं लगा होगा। ठीक, तो ऐसे ही इसको बना लो। ठीक, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, यहाँ स्क्वायर है उसमें स्क्वायर नहीं। ठीक, ये होगा 2x प्लस 1 अपॉन x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 2x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। देखो क्या इसी की तरह ये नहीं बन गया, ये पूरा मन में मानो कि x लिखा है। ठीक, तो देखो x का स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर विदाउट x स्क्वायर में लिखा हुआ। ठीक है, तो इतना कर लो लेट। ठीक, लेट 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू कोई एनी वेरिएबल मान लो कि a मान लिया मैंने, कुछ भी मान सकते हो, y मान सकते हो, a मान सकते हो। ठीक, लो y मान लिया, खुश। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर देखो पहले एक चीज ये भी देखनी है इसमें कि ये वाले और ये दोनों कहीं रेसिप्रोकल तो नहीं है। ठीक, पर यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं है, जैसा ये लिखा है वैसे ही ये लिखा है। ठीक, अगर रेसिप्रोकल होता तो एक 1/y का फॉर्मेट ले लेते। क्लियर, अच्छी बात। अब इसको ऐसे रख दें इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस 5y। ठीक है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आ रहा। देखो कितना सरल हो गया। अब बताओ यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो नंबर नहीं है तो 1 हुआ ना, तो 1 से 4 गुणा हुआ 4 आया। 4 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो क्या होगा, हाँ 4 1 जा 4 यानी 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा y²। ठीक, माइनस 4 प्लस 1 y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y² माइनस 4y माइनस का y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो y कॉमन। ठीक, तो ये हो जाएगा y माइनस का 4 और माइनस 1 कॉमन, y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो y माइनस का 4 एक ब्रैकेट में और y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। ठीक, y इक्वल टू 4 और दूसरा आ जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक, तो y इक्वल टू 4 जो हमने y का वैल्यू क्या माना है, 2x प्लस 1 माना है ना। ठीक, तो यहाँ रख दो 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4, ये आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इस y की जगह पर मैंने 4 रख दिया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x। क्लियर, ये इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4x माइनस का 2x यानी 2x आएगा इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू 1 है तो अब की 1 रख दो, तो 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x, ये x इधर इधर, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो देखो हमारे x के कितने मान है, 2 मान आ गए। क्लियर, नोट कर लो फास्ट। तुम लोग बस बैठे रहते हो तो मस्त पढ़त लेती। देखो एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत आता है। ठीक,
अगर तुम लोग पढ़ लिए तो समझ लो कि पत्थर की लकीर है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, लिखो। कह रहे हैं कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सम whose स्क्वायर इज 290। ठीक है, कह रहे हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 90 290। ठीक है, अच्छा बात है। एक चीज देखते हैं कि जैसे हमारा कोई भी नंबर इवन नंबर 2 है। ठीक, तो उसमें अगर हम कोई भी इवन नंबर जोड़ते हैं तो इवन नंबर ही आता है। मान रहे मेरी बात? अगर कोई भी ऑड नंबर है उसमें अगर हम एक कोई ऑड नंबर जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा? ऑड आएगा, सॉरी इवन बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर कोई भी ऑड नंबर है उसमें हमने इवन नंबर जोड़ दिया, ठीक, तो क्या बनेगा? ऑड बनेगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि दो ऐसे नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक, जिनके स्क्वायर का सम है वो 290 के बराबर है। तो ऐसे करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम एक दो नंबर ऑड मान लेंगे। हम लिखेंगे लेट एज्यूम 2 consecutive odd numbers are, ठीक, मैंने एक मान लिया x और दूसरा मान लिया x प्लस 2, ठीक, x एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, मैंने दो नंबर मान लिए, एक x प्लस 2 इसलिए माना क्योंकि तुम्हें पता है अभी कि किसी भी ऑड नंबर में अगर एक इवन नंबर ऐड कर देते हैं तो आपका ऑड नंबर आता है। कह रहे दिखाओ, तो ये देखो क्या है, 5 एक ऑड नंबर है, इसमें देखो मैंने दूसरा दो इवन नंबर जोड़ा तो क्या आया? 7 आया, 7 एक ऑड नंबर है। क्लियर? तो इसी प्रकार अब देखो क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल देंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक, गिवन कंडीशन। क्लियर है? तो देखो क्या है, इसने कहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम जो है 290 के इक्वल है। बोल रहे मेरी बात? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2x 2 जा 4x, ठीक, इक्वल टू 290। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक, इसको करो, इधर लाओ, ठीक। अच्छा देखो अब क्या है, इसको ऐड कर लो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसमें से जब घटाओगे तो 286 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसमें क्या करेगा, अब इतना तो तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग बोलते हो सारी पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए खा ले। ठीक, अच्छा देखो इसमें देखो, इसमें क्या 2 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो तो इधर x इधर 2x और ये आप काटोगे तो 1 4 3 नहीं आ रहा। ठीक, 1 तो 4 3 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने कहने पर 2 आ जाए। कर सकते हो? कैसे एलसीएम लोगे? चलो क्या बात है। ठीक है, मैं सही लड़का ढूंढता हूँ। तुरंत इसने 143 किया, 11 से काट दिया। देखो 11 एकम 11
और 11 तिया 33, फिर इसने कहा 13 बन जाए 13। ठीक, क्या बात है। ठीक, इनका दिमाग जो है कंप्यूटर से तेज चल रहा है। नहीं मान रहे तुम लोग? हाँ, यही स्पिरिट में चाह रहा हूँ। ठीक, एक दूसरे का तारीफ बहुत मुश्किल से आदमी करता है, सही बता रहे हैं। तुम लोगों में ये चीज है, एक दूसरे की तारीफ कर लेते हो। एक चीज गड़बड़ लग रही है मेरे को। गड़बड़ ये लग रही है कि यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। कहाँ पर? हाँ, यही तो वही मैं सोचा। ठीक, गुड, ऐसी मैं कह रहा हूँ। ठीक, देखो ये आ गया, क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 11 और यहाँ से माइनस 13, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 11 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या होगा? x प्लस 11 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक है ना? आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखो x प्लस 11 बराबर 0 ले लो। देखो x प्लस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक, तो एक आया x बराबर माइनस 11 और एक बराबर x बराबर 13। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने थे ना, तो देखो एक ये निकला, पर इन दिस केस अगर x का माइनस 11 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 2 है, तो माइनस 11 प्लस 2 तो कितना आएगा? 9 2 11 ना, तो माइनस 9 एक आएगा। ठीक, जमाई ले रहे हो तुम लोग। तो यानी बहुत मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक, दूसरा 15 आ गया, समझ गए? कर लोगे? करो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, फालतू तो नहीं पढ़ाता हूँ। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो तुम लोगों की हालत बिगाड़ देगा। ठीक, ये भी एग्जाम में आया है 2022 में। ठीक, कर लो भाई। नोट हो गया? रफ कर रहा हूं। ठीक, देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। ठीक, तेज ही लिखना। ठीक, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side, full stop, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, then find the side of the field and also find the perimeter। ठीक, कर सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16। ठीक, 60। तो मान लीजिए कि एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्लियर। इसमें क्या कह रहा है? इसका जो डायगोनल है वो कितना है? 60 मीटर है। ठीक, ये मैंने 60 मीटर बना दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो कह रहा है कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, ये बोला। ठीक, 60 मीटर ज्यादा है। अभी लिखना नहीं, रुक जाओ, अभी तुरंत ही लिखने लगते हो, है ना?
कह रहा है इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, ठीक, कह रहा है कि अगर इसकी लॉन्गर साइड 30 मीटर है, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो कह रहा है अगर उसकी लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो कह रहा है कि देन फाइंड द साइड ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड एंड आल्सो फाइंड द पेरीमीटर, ठीक। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जो फील्ड है उसका जो डायगोनल है, ठीक, वो क्या है आपका 60 ज्यादा है छोटी साइड से। तो दो साइड होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ जैसी सी बात है ब्रेथ से जो है बड़ी होगी, है ना, तभी उसी को लेंथ बोलते, ठीक। तो इसमें मैंने लेट कर लिया कि जो ब्रेथ है वो क्या है, एक्स है, मान रहे हो, ठीक। और कह रहा है कि पहली कंडीशन कह रही है जो इसका डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, ठीक, और जो इसकी बड़ी साइड है, लॉन्गर साइड है, वो शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है, मान रहे हो मेरी बात। अब ये कह रहा है कि हमको इस साइड बताओ दोनों, यानी लेंथ एंड ब्रेथ बताओ और इसका पेरीमीटर बताओ। तो हम लोग कभी घबराएंगे नहीं, ठीक। देखो एक रेक्टेंगल के कॉर्नर एंगल्स कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। तो आमने सामने की साइड भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मान रहे हो मेरी बात। तो ये भी पता चल गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, देखो ABCD, क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे, ठीक। तो हमको x का मान निकल आएगा, ठीक, x का वैल्यू निकल आएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि एरिया का काय नहीं फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एरिया का फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, नहीं तो मैं पेरीमीटर से लगा दूंगा और x का वैल्यू निकाल सकता हूं। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी दी है, ये भी दी है, तो जैसी बात ये भी x होगी। तो पेरीमीटर में मैंने बताया कि सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक, तो x का मान नहीं निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक, आ रहा। तो देखो x का वैल्यू पर पेरीमीटर दिया भी नहीं है, ठीक, पेरीमीटर भी नहीं दिया है, तो किसके स्क्वायर लेंगे, तो इसलिए हमें पाइथागोरस लगाने पड़ता है, ठीक। तो हम ये रखेंगे, तो हम लिखेंगे लेट अज्यूम शॉर्टर साइड ऑफ rectangular field is x, समझ में है ना, x। और यहां डालूंगा सीधे अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो आपका डायगोनल है यानी AC इक्वल टू x प्लस 60, ये बोल रहा है, ठीक, 60 प्लस x, ये बोल रहा है, क्लियर, समझ रहे। एंड अकॉर्डिंग, तुम लोग इसको शॉर्ट में लिखते होगे, अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन, ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो शॉर्टर साइड की 30 ज्यादा है, क्लियर, अच्छी बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका DC इक्वल टू 30 प्लस x, क्लियर, ये हमने जान लिया, ठीक है। अब हम कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC, ठीक। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दे तो हमें पता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर। तो AC हमारा कितना है 60 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर, AB कितना है 30 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर। आ रहा है, आ रहा है समझ में ना, हाँ आना चाहिए, वहां एग्जाम में फ्यूज बल्ब ना हो, ठीक। अब यहाँ पर आप खोल दो, क्या ब्रैकेट, कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू, सही है ना, एक्स, ठीक है। अब इधर खोल दो तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30x, और ये एक्स स्क्वायर है ये, ठीक। तो देखो कितने एक्स है, 2x स्क्वायर, और ये 6 36, थोड़ा ऐसा ठीक। तो ये हो गया 360 है ना, 6 36, और 2 जीरो और लग जाएंगे तो 3600 हो जाएगा, आ रहा ना, ठीक। ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120x, और ये 3 3 9 9 900, ठीक। और ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60x, है ना, ठीक। अब देखो क्या है, ये 2x स्क्वायर है ना, तुम्हें बताया व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो यहाँ पर ये निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव रहता है, पता है ना, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो 2x स्क्वायर बड़ा है x से, तो सारा मटेरियल इधर भेज दो, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये देखो 60x है, 60x माइनस 120x, और आपका प्लस का 90 और माइनस 900 माइनस 3600, ठीक। अब तुम्हारा घटाने का प्रक्रम है, ये देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये कितना बचेगा, माइनस का 60x बचेगा, और 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 2700 है, यस सर, सही है, यस सर, सही है, ठीक, सही, यस सर, सही है, ठीक। तुम लोग समझना, गलत हो जाएगा सारा दोस्त तुम लोग डालो। अब 2700 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने में 60 आ जाए, कर सकती हो, ठीक। ऐसी कंडीशन फंसे तो आप मन में सोचो ये, है ना, तो हम तो 27 से देख लेते, वही चीज आ जाती, देखो 27 का है, ऐसे जोड़ो घटाओ कि 6 आ जाए, तो क्या करोगे बताओ, 9 3 27 होता है, 9 में से 3 घटा दो, आ जाएगा, ठीक। तो यानी ये क्या होगा, 90 में से 30 घटा दो, है ना, देखो 9 3 27 2700 आ गया, ठीक है। तो ये तो पढ़े लिखों के लिए होता है, ऊपर दिख नहीं रहा है जगह, ठीक। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इस जगह आ रहा है, हाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या का माइनस 30, हाँ 90x प्लस का 60x 30x है ना, 30x, ठीक, माइनस का 2700, ठीक। तो आपका x कॉमन हो जाएगा, अब यहां से नहीं दिख रहा है, ठीक है, इतना नोट करो फिर कराता हूं, ठीक। देखो अब इसके बाद में देखो, यहां से क्वेश्चन के बाद में हमने क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, ठीक। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 90 बचेगा, और आपका यहाँ प्लस का 30 कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ बचेगा x माइनस 90, ये भी बचेगा, इक्वल टू 0, सही है, ठीक। तो आप क्या करो, ये दो दोनों भाई भाई सेम है, तो x माइनस का 90 और इधर x प्लस का 30 कॉमन इक्वल टू 0, तो एक बार x बराबर 90 आ गया, और एक बार x बराबर माइनस 30 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप 90 को कंसाइडर कर लो, ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे, ठीक। तो डीसी हमारी कितनी आ जाएगी, 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 9 3 12 है ना, 9 3 9 तो 11 9 3 12, तो 12 और 120 मीटर आ जाएगी डीसी, और इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी पूरे को ऐड करना, तो पेरीमीटर का फार्मूला नहीं आता तुमको, बता फार्मूला और रेक्टेंगल क्या होता है पेरीमीटर का, LB प्लस BH प्लस HL, तुम बताओ, हाँ पेरीमीटर 2L प्लस B, ये याद रख लो हिंदी में, तो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक यही है, होता है, बहुत अच्छी बात, ऐसे लड़का तो हम ढूंढ रहे थे, मेरे भाग खुल गए, ऐसे ही लड़का हम ढूंढते हैं,
9 3 12 120 120 यानी 12 दूना 24 240 ठीक मीटर। आ गया ना समझ में? ठीक हाँ कर डालो, मेहनत करके पढ़ो भैया, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में बैठे हो है ना? आ नहीं रहा है, हो रहे हैं। हाँ हो रहा है, जल्दी नोट करो फास्ट, थोड़ा पॉज करके क्या आए हुए हैं। लिखो एक क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज मोर देन इट्स ब्रेथ 8, ठीक है। कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाई 8, फुल स्टॉप। If the area of park is 240 meter square, then find the length and breadth of this park. ठीक है? Find the length and breadth of this park. ठीक है ना? हाँ देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज मोर देन इट्स ब्रेथ 8। ठीक है, कह रहा है कि एक जो लेंथ है पार्क की, ठीक, एक मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक, तो इसका जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक, तो कह रहे लेंथ जो है वो 8 ज्यादा है, यानी 8 ज्यादा है किससे? ब्रेथ से। तो ये मान लो ब्रेथ को x, तो ये कितना ब्रेथ से 8 ज्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 हो जाएगी। पढ़े लिखे हो, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पार्क जो है 240 मीटर स्क्वायर है, तो कह रहे हैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, ठीक। तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 240 मीटर स्क्वायर इतना है। तो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, तो वेरी इजी बिकॉज यू नो दैट, ठीक। फिर यहाँ आगे, ठीक, कहेंगे लेट एज्यूम, ठीक, वही को लैंग्वेज लिखा हुआ, लेट एज्यूम द ब्रेथ BREADTH, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक, इक्वल टू इज x मान लिया मैंने, ठीक। तो लेंथ क्या हो जाएगी? LENG अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो 8 ज्यादा है किससे? ब्रेथ से, ये तो है ना, ठीक। ये आपका कंडीशन दी है, ठीक। एंड एरिया कितना दिया है? ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक, इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मान रहे मेरी बात? ठीक। तो यू नो दैट, बताओ रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये पता था तुम्हें, ठीक। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, यही ना। तो देखो लेंथ कितना है? x प्लस 8, तो x प्लस 8 रख दिया, ठीक। और इंटू ब्रेथ कितनी है? हमने x मानी है, इक्वल टू a कितना दिया है? 240 आ रहा है ना। अब देखो इसको इसके अंदर भेज दिया, तो x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक, इक्वल टू, इसको इधर कर लो तो हो गया माइनस का 240 इक्वल टू 0। अब देखो 240 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, ठीक। तो क्या तुमको नहीं आता है? ठीक, 30 इंटू 20, हाँ 24 लाना है। 240 का ऐसा फैक्टर करो, 3 8
3 8 जा, ठीक, या फिर 8 3 जा। तो 2400 थोड़ी ना लिखा, ठीक। इसका फैक्टर करो, ठीक, 240, इसका जब फैक्टर करो 6 + 4 चलो देखते हैं। देखो ये वो 40 हो जाएगा ना, इसलिए देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, ठीक, फिर 2 से 2 तिया 30, ठीक, फिर 2 से ये हो जाएगा 15, है ना, फिर 5 से कटेगा 3 से, 3 5 15, फिर 5, ठीक। अब इसका ऐसा करो फैक्टर कि 8 आ जाए, ठीक। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 5 3 15 दूना 3, नहीं इसे नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 15 घटेगा तो भी नहीं आएगा, ठीक। और आप ऐसे करो 4 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो देखो 20 में से 12 घटाओगे तो 8 आएगा, क्लियर ना। तो देखो ये क्या किया मैंने, इसको गुणा कराया तो 4 तिया 12 आया, और जो बची राशि में आपने इसको गुणा कराया 20 आया, तो 20 में से 12 घटाओगे तो 8 आएगा। पढ़े लिखे हो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस आप करोगे 20 माइनस 12 एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया 240 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, अभी एक स्टेप बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 20 माइनस 12 कॉमा x माइनस 20, क्लियर, इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 एक ब्रैकेट में, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 20 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, ठीक, 12 मीटर और ये माइनस 20 मीटर, x निकल आया। हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो अगर हम L इक्वल टू माइनस 20 लेंगे तो माइनस 20 प्लस 8 कितना आएगा, माइनस का 12। अगर हम L इक्वल टू 12 लेंगे तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, है ना। तो ये आपका कंडीशन आएगी, ठीक। हमें लेंथ भी पता चल गया और ब्रेथ भी पता चल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते रहो, ठीक, अच्छी बात है, ठीक। देखो एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, ठीक, लिख लो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years after from now is 1/3, full stop. Find his present age, ठीक है, ये क्वेश्चन कहना, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से 3 years ago एंड 5 years आफ्टर, ठीक है, इज 1/3, ठीक है ना। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या करेगा, हम सबसे पहली बात तो अगर एज वाले क्वेश्चंस करते हैं तो एज में 3 तरह की एज होती है, ठीक। एक तो आपकी प्रेजेंट एज होती है, एक होती है पास्ट एज होती है, ठीक, एक फ्यूचर एज होती है ना, यही तो एज होती है। तो आप जानो जब भी मानेंगे हम एक्स मानेंगे, जब आप पीछे जाओगे तो सदैव माइनस, और जब कभी आगे जाओगे तो सदैव प्लस। तो इन दिस केस के लिए अगर एगो शब्द आ रहा है, ठीक, बिफोर आ रहा है, ठीक, तो आप क्या करोगे माइनस, और जब आफ्टर लिख के आए या हेल्स लिख के आए तो आप क्या करोगे प्लस, ये याद रखना, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको करना है, ठीक। तो ये तो ट्रिक है कि कैसे माइंड में सेट करना है क्वेश्चंस। अब देखो हम यहाँ पर लेट एज्यूम करेंगे, ठीक। तो देखो लेट एज्यूम प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ठीक, इक्वल टू एक्स, मैंने एक्स मान ली प्रेजेंट एज, ठीक है। तो उसने एक क्वेश्चन में कहा है कि रहमान से 3 ईयर एगो, ठीक, तो हमने लिखा देखो 3 ईयर एगो रहमान एज, ठीक, तो रहमान एज जो है 3 ईयर एगो, तो एक्स में से कितना 3 माइनस कर दिया, एगो माइनस माइनस होगा ना। अब कह रहा है कि 5 ईयर आफ्टर, ठीक, 5 ईयर आफ्टर रहमान से कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5, ठीक, ये हो जाएगी। पर इनके सबको नहीं बोला, कहा कि इनकी जो ये एज है 5 साल पहले की और 5 साल बाद की, इनकी एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, ठीक। अब यहां लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक। तो क्या कह रहा है, इनकी एज का रेसिप्रोकल, इसकी एज का रेसिप्रोकल 1/3 के बराबर है। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। एग्जाम में जो क्वेश्चन करना है तो ये चित्र नहीं बनाना है, ये चित्र हमने तुम्हें समझाने के लिए बनाना है। एग्जाम में यहां से लिखना भैया, ठीक है, हाँ, वहां चित्रकारी ना करना, मैथ का पेपर है, उसका पेपर नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या है, यहाँ पर है पेंसिल ले लो, सब अमीज कराओगे, ठीक। कहाँ ऊपर, यहाँ इसके नीचे x minus 3 plus x plus, हाँ, तो एलसीएम ले रहे ना, x प्लस, क्या कहना चाहते हो, मेरे कुछ समझ नहीं है। आपने कहा था पर 1 लिखा हो तो ऊपर कर लेना चाहिए। देखो इन दिस केस में नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है, अगर एक ही राशि होगी तब वो ऐसे होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ प्लस लगा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। तो आपका देखो यहाँ 3 है, ये वाला, तो ये वाला इधर कर दो, ठीक। एलसीएम लेना आता है ना, है तो बता देना, वो बता देगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखो ये कट गया तो ये हो गया 2, ठीक। तो 2x और प्लस का 2 अपॉन, ठीक, हाँ, x माइनस 3। अब तुम लोग इसको वीडियो को जब घर में देखना ना, तो तुम लोग के फायदे की बात बता रहा, हाँ, हेडफोन लगा के देखना सही बता रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग की सच्चाई मम्मी पापा सुन लेंगे कि अच्छा वहां रेक्टेंगल का फार्मूला इनको नहीं आता है, ठीक है, एरिया का, पेरीमीटर का, है ना, और एग्जाम परसों है, ठीक है। तो फिर तो हम के जाओगे घर पर, हम तो मारते नहीं, है ना, ये चीजें। तो तुम लोग की फायदे की भी बात मैं बताता रहता हूँ। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टी, अब देखो, अब जो ये बिटिया कह रही है कि ये ऊपर नीचे कर दो, ये भी, तो ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में 1 हो गया और इधर यहाँ बीच में क्या लगा है, इक्वल। तो अब हम इधर ऊपर करेंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे, ठीक। तो कोई जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6x प्लस का 6। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई दिस तो हो जाएगा x² प्लस का 5x, और फिर ये माइनस का 3x और माइनस का 5×3=15। क्लियर आ रहा है। अब ये पूरा फेंक दो उधर, ठीक। तो इसमें देखो घटाएगा 2x आएगा, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x 3, और यहाँ का एक 6 आ जाएगा माइनस का 6, और देखो यहाँ माइनस 15 बचा और ये आएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो x² यहाँ से घटेगा 4x आएगा, और ये दोनों जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। 15 6 21 नहीं होता है? हाँ, यस सर होता है, अच्छी बात है। अब देखो भैया 21 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने या घटाने पर आ जाए
4 किस टेबल में आता है 21? ये सोचो। तो 3 में 7 में 3 में किस टाइम आता है? 7 में अगर 3 काटेंगे तो आ जाएगा। आ जाएगा। 7 ठीक, में 3 सब वहाँ पे गलत कराएंगे 5 होगा वहाँ पे। यहाँ नहीं हाँ 2x ही है 5। यहाँ हाँ ये मैंने यहाँ तो देखो काटा है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। आ रहा है ना? पढ़ लिख गई। और ये वाला 6x इधर भेज दिया। समझ में आ रहा है ना? आएगा बिल्कुल क्लियरली। गलत लिखता हूँ पर कभी गलत। देखो तो ये लड़का सही कह रहा है कि सर ऐसा कर लीजिए कि 21 जो है 7 की टेबल में आता है तो इन दोनों घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, चलो इन्हीं के साथ में हम लोग चलते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर -4 लिखा है ना, तो इसका मतलब 3 में 7 घटाया गया होगा। मान रहे हो ना मेरी बात? तो हम ये करते हैं 3 - 7 है ना, आ रहा है ना? देख x - 21 समझ में आया ना? ये सब का मतलब होता है, तुम लोग नहीं जानते हो ना। देखो करत करत प्रयास पे जनमत हो सुधार। आगे क्या है? ससरी आवत जाते सिर पर पड़ा के साथ। ठीक है, तो क्या मतलब है कि आप अगर निरंतर किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, तो वो आएगा। प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम लोग क्या यहाँ से पढ़ के जाते हो, झोला घर में फेंक देते हो, सो जाते हो और सोचते हो कि वहां पैसा तो दे ही रहे सर को। नहीं कहे, एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, बताएंगे तो हम तो बताते रहेंगे, पर जब तुम अपना प्रैक्टिस करोगे खुद का, देख, तो वो जीवन भर काम आएगा। तुम लोग कभी जिंदगी में यही नहीं सोचे होगे कि हमको आगे चल के पढ़ाना है। तुम लोग सोचेंगे पढ़ाने वाला चक्कर छोड़ देंगे, खुद को आता नहीं है, बच्चे भविष्य बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तुम उन लोग नॉलेज नहीं ले पा रहे। ठीक, तुमको इसी डर होना चाहिए। ठीक, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 3 है या 7 है ना? और अगर उसको इतनी है पूछता तो ऐसे से जोड़ देते। ठीक है, तो बहुत छोटा सा बच्चा था ये। 3 साल में हाँ। इन्होंने सीधी धारा 4 से निकाला, यानी ये कंफ्यूज था जो इसका सोल्यूशन दे रहा था। गरीब होगा ना, गरीबी में होगा। ठीक, देखो भैया एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो शायद एग्जाम में आया है, 2019 में भी आया, 20 में भी आया, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी तो 23 में भी आएगा। ठीक है, लिखते हैं। कह रहा है कि आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, नोट कर लिए ना ये? देखो, आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 kilometer at a uniform speed. Uniform speed. If the speed had been 5 kilometer प्रति घंटा more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, find the speed of the train. ठीक, अच्छी बात है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है पहले ये देखते हैं
देखो क्वेश्चन कह रहा है ठीक कि आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। ठीक, तो देखो ये है आपका, इसका चित्र बना सकते हो। ठीक, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रेन चल रही है ना, जाना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कौन स्पीड होती है? जैसे तुम अपनी नॉर्मल चाल चलते हो, ठीक, घर से जब यहाँ आते हो तो जब टाइम रहता है, वैसे तो तुम लोग हमेशा लेट आते हो ठीक है, तो तुम लोगों के पास हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है। अगर चिंता होगी कि हाय भगवान मेरा छूट रहा, हमारा क्लास स्टार्ट हो गया, तब तुम तेज चलोगे। और जो तुमको पकड़ी नहीं है तो तुम अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से आओ, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी नॉर्मल चाल जो तुम्हारी है। ठीक, अब लग रहा कि वहां लेट हो रहा है तो साइकिल का पैडल तेज चलाओगे, ठीक, तो उसमें चेंजेस करोगे, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, वो चेंजेबल स्पीड होगी। बात समझ में आ रहा? तो यानी अगर मान लो ट्रेन जो है उसको पता है कि 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, तो जो उसकी नॉर्मल चाल है वहीं पे ड्राइवर चलाता है। और जब वहां संदेश आता है इतने 2 घंटा लेट कैसे हो रही ट्रेन, क्या कर रहे हो वहां, तब वो स्पीड बढ़ा देता है। ठीक ना, ये काम। ठीक, समझ में आ रहा था? तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है तो डिस्टेंस कवर करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान ली S1 इक्वल टू x, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा? अच्छी बात। फिर वो कह रहा है इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, ठीक, कह रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है, ठीक, यानी इसको वहां से संदेश आ गया कि आपका ट्रेन लेट हो रहा है, ठीक, तो ये क्या किया, S2 किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मोर लिखा है। ठीक, तो लड़के का क्वेश्चन यहीं पर गलत है। वो S1 लेता है x और S2 लेता है 5 किलोमीटर घंटा, पर वो पढ़ता नहीं है। इसमें लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा मोर, यानी मोर माने होता है ज्यादा। ठीक, जैसे कहता नहीं वंस मोर वंस मोर, तो फारने जो स्टेज पर आदमी नाच रहा है, ठीक, तो तुम कह देते हो वंस मोर, तो फिर से नाचो ठीक, तो उसका टांग ना टूट जाए, तो इसलिए जो है एक बार कहा है ना, तो वो ज्यादा नहीं नाचता है। कभी भी तुम लोग रियलिटी शो देखते होगे तो वहां सब चिल्लाता नहीं वंस मोर, तो वो क्या दोबारा नाचने लगता है? नहीं नाचता। जब जजेस कहता भैया वाला स्टेप दिखाओ जो तुमने अभी किया था, तो वो दिखाता है ना, क्योंकि वो एक बार नाचने का पैसा ले रहा है, 2 बार तो है ना। ठीक, आ जाओ देखो। तो क्या कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। देखो अच्छा ये देखो, इसमें लिखा है 1 घंटा कम लेता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है कि उसने कहा कम लेता है और हम कहने 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो याद रखना कि आप जब स्पीड बढ़ाते हो, ठीक, तो समय जो होता है कम लगता है। ठीक ना, तो ये बताओ इसमें जो समय है कौन सा ज्यादा रहेगा, याला ज्यादा रहेगा कि याला ज्यादा रहेगा? देखो समय में निकाल के दिखा रहा हूं। T1 बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड x, और ये T2 निकाल दिया, ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति x प्लस 5। तो बताओ इसमें T1 और T2 में से कौन सा बड़ा है? तुम बताओ पहले अंशुमान। T2 बड़ा है। ठीक, तुम बताओ इसी के साथ कूदोगे? हाँ देख लो नीचे मगरमच्छ ना बैठा काट खाओ। हाँ बताओ इसमें से कौन सा मतलब बड़ा समय है? हाँ मतलब ज्यादा समय है, इतना सोचोगे? ऊपर वाला है, मतलब कंफर्मेशन जवाब होना चाहिए, रीजन बताना पड़ेगा। इसको तो देखो बता रहा है ये दो लोग, मेजोरिटी तो टू पर ज्यादा है। ऊपर वाला है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ऊपर वाला बड़ा है। सोचो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, यहाँ टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? ठीक, तुम लोग तो कह चुके जो कहना, अब दोबारा नहीं। 2 ही ऑप्शन है, का या खा, तो कहोगे का भी खा भी, तो फिर हम समझेंगे ना।
सेकंड वाला, चलो 3 मेजॉरिटी। और तुम लोग का दिमाग ही तुम्हें को झूठ बताता है, समझ में आया ना? तभी मैंने कहा है कि दिव्य दृष्टि पैदा करो, केवल दृष्टि नहीं, क्योंकि दृष्टि तुम्हें झूठ दिखाती है। और जब दिव्य दृष्टि होगा तो वहां तुम देखोगे, देख के एनालिसिस करोगे, फिर वहां से क्या है, ज्ञान अर्जित करोगे, तब वही दिव्य दृष्टि होता है। बात यह कि तुमने केवल दृष्टि का यूज किया और बता दिया कि सर ये बड़ा है। दृष्टि तुम्हें झूठ बताती है। बाद में तुमने देखा x + 5 हो रहा और यहाँ केवल x लिखा है, तो यहाँ तो 5 ज्यादा हो रहा है, तो यही समय बढ़ गया, है ना? और इसमें तो केवल x लिखा है, तो ये छोटा समय है। वास्तविकता ये है कि आप जब धीमा चलोगे तब समय ज्यादा लगेगा, है ना? अब तुमसे हम कहें कि अपने घर से यहाँ आओ, तो तुम इतने कदम चला रही हो, ठीक है, तो बताओ जहां 5 मिनट में आना है तो 15 मिनट लगेगा ना? और पता तुम साइकिल से आ रहे हो झुर मारते हुए, ठीक, तो तुम जल्दी नहीं आ जाओगे, तो 15 मिनट की जगह तुम 5 मिनट, हो सकता 2 ही मिनट लगे, आप पहुंच गए, है ना? तो बताओ, तुमने स्पीड बढ़ाई ना, तो जब स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। इसी तथ्य पर आइंस्टाइन ने ये कहा है, वैज्ञानिक का नाम सुना, ठीक है? हाँ। तो आइंस्टाइन वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ये कहा कि अगर जैसे हम लोग टाइम ट्रेवल्स करते हैं तो हमारी एज नॉर्मल आदमी से कुछ ना कुछ कम होगी। जैसे तुम्हारा और हमारा एज सेम है, तो हम टाइम ट्रेवल्स करके जब आएंगे तो हमारी एज तुम्हारी एज से कुछ कम होगी, ठीक है? क्योंकि स्पीड जो है वो समय को कम करती है, और इतना तेज अगर स्पीड हो जाए कि समय को 0 कर दोगे। बात समझ में आया ना भाई? क्या हो तुम कह रहे हो, आप आज झूठ बोल रहे हैं, ठीक? ये बताओ, स्पीड जब बढ़ाती हो तो समय कम होता है, तो अगर इतनी तेज स्पीड कर दो कि समय 0 हो जाए, तो तुम्हारा एज वहां पर रुक नहीं जाएगा। और जो नॉर्मल पृथ्वी पर खड़ा आदमी है, तुम टाइम ट्रेवल्स कर रहे हो, तो उसका तो एज बढ़ रही है, तुम्हारी एज 0 हो गई, ठीक, क्योंकि तुमने समय को रोक दिया। बात मान रहे हो ना? ठीक, तो इसलिए जो है, जो नॉर्मल पृथ्वी पर इंसान जी रहा है और जो टाइम ट्रेवल्स करके आएगा, उसका एज जो है नॉर्मल आदमी से कम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारा आइंस्टाइन कह रहा है भाई, मैं उसके आगे कुछ नहीं, 0/सन्नाटा हूं, ठीक? अच्छा, तो आपको बताओ समय कौन ज्यादा है? ऊपर वाला, ठीक है? हाँ, ये जानना अति आवश्यक था, क्योंकि जब वो कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है, तो तुम यही करोगे, T1 - T2 = 1। समझ में आया ना? कम लगा ना, ज्यादा में से कम घटाओगे तब ना पता चलेगा कितना घंटा। तो ये तो बस अब इसी को लैंग्वेज में लिख देना, हम लोगों के दिमाग में ये रहता है, ठीक? हम प्रस्तुत तुम्हारे सामने बड़ा वाला करते हैं, ठीक? और देखा क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम यूनिफॉर्म, समझ में आया ना? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो, तुमने दूसरे टीचर से पढ़ लिया था और तब भी तुमको नहीं पता है, गलत बात है ना? पढ़ाओ ऐसा कि बच्चा पढ़ा सके, और पढ़ो ऐसा कि तुम पढ़ा सको। पता लगा वहां छोटा भाई पूछ रहा है, भैया ये क्वेश्चन बताओ, तुम कह छुपा रहा, हमको दे नकल मार के पास हुए। तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? अच्छी बात है। अब देखो, ये आ गया आपका। अब हमने क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाल दो, ठीक? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक? व्हेन कंडीशन, तो कंडीशन ये कह रहा है कि T1 कुछ चीजें लिख देते हैं, जैसे S1 स्पीड आपने तो लिखी ली, ये S1 स्पीड है, ठीक? और S2 स्पीड आपकी कह रही है कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दिया जब 5, ठीक? तो मैं कह रहा हूं कि, और जो डिस्टेंस है, ठीक, ये मिटा दो, ठीक? डिस्टेंस दी हुई है 360 किलोमीटर, है ना? तो अब लिखो, ठीक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक? गिवन
कंडीशन, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 घंटा। 1 घंटा कम लगता है ना, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तभी जो वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 360 अपॉन एक्स माइनस 360, ठीक, अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। मान रहे हो मेरी बात, ठीक। माननी पड़ेगी कि अच्छी बात है। अब देखो क्या करो, सरल करने के लिए 360 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक। तो अब बचेगा x प्लस 5, ठीक। तो देखो यहाँ आएगा x प्लस 5 और माइनस एक्स आ रहा है इक्वल टू 1 अपॉन 1 ले लो, 1 ले लो अभी, ये कैंसिल, ठीक। तो आपका आ गया 360 गुणे 5, ठीक, अपॉन, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या कैंसिल हुआ है? क्या कैंसिल क्या किया? एक्स और एक्स का कट गया, नहीं कट गया, गलत पढ़ा रहे, गलत सर नीचे वाले तो कट सकते हैं। गलत नहीं, सही है। हाँ बताओ क्या कट सकता है सर आ गया एक्स, ये ऐसे नहीं कटता, ऐसे देहाती लोग काटते हैं। देखो ये आपस में है, प्लस है और ये माइनस है, ये कट गया, ठीक है। हाँ वो गुणे में होता है तो कटता है, याद रखो। अब इतना डिटेल नहीं देखा, ठीक। देखो अब ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और जिससे गुणा करो 6 पंचे 30, 3 कैरी और 5 3 15, 3 18, ठीक, माइनस का और एक जीरो। अब 1800 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 5 आता है, ठीक। तो क्या करोगे मेरे को कोई बता दो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है? बोल ही नहीं रहे तुम लोग। हो सकता है कुछ 18 का टेबल, 18 ऐसा काट दो। 18 किसकी टेबल में आता है? 2 3, तो 2 9 18, ठीक। तो घटाने पर 5 नहीं आ रहा, ठीक। 6 3 18 नहीं आ रहा, और किस टेबल में 9 दूनी 18 नहीं आ रहा, और किसी टेबल में नहीं आता ना, ठीक। तो अब इसे श्री धाराचार्य मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसको मिटा रहा हूं, ठीक, आ रहा है। ठीक, हाँ ये चित्र मिटा देना, ठीक। समझ में आया ना? हाँ समझ में आएगा भाई, ठीक। जब आप मेहनत करोगे, मेहनत रंग लाती है, और मेहनत से नहीं चुराओगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक। कि एक समय तुम ही खुद के काम आते हो, कोई तुम्हारे काम नहीं आता। समझ में आया ना? अब देखो 18 इसका श्री धाराचार्य करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? देखो a बराबर आपका 1 आएगा और b बराबर 5 आएगा और c बराबर माइनस का 18, ठीक, 1800। ये आपने निकाल लिए। अब फार्मूला आता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका श्रीधाराचार्य का फार्मूला है ना। तो अब देखो ये आपका आएगा माइनस का b कितना है 5, तो 5 रख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 4ac ये 1 है और c क्या है 18, तो 18 चौको कितना होता है? तुम लोग फिर गलत हो जाते हैं, ठीक। 72 भी 0 लगा दिए 7200 प्लस का होगा। है, प्लस का। हाँ ये इसके देख रहे हो, दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों का तो कैलकुलेटर से तेज नहीं चलता है, ठीक। तारीफ इसलिए कर देता हूँ कि बच्चा थोड़ा खुश रहे,
बुराई सुनते सुनते उसको कान पक चुका होता है। अच्छा, अब इसका तुम्हें रूट नहीं निकालना आता होगा, ठीक है ना? तुम लोग सब बहुत अत्याचार है। हम डायरेक्ट 85 लिखे दे रहे, बाकी रूट निकालना ना आता हो तो बता दो, अभी सिखा दो। आता है? सच बताना, दे देंगे, अभी देखेंगे निकाल पा रहे हो कि नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब देखो ना। हाँ, तुम लोगों को आता है दोनों? बहुत सही। ऐसे ही लड़कों तो मैं ढूंढता हूँ जो सख्त तो पहले के 2 मान आती है निभाने वाली। आते हैं ना। तुम लोग सोचते हो सीख के करना क्या है। अब देखो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, ठीक? तो माइनस का 5 प्लस, भैया एग्जाम बिल्कुल सर्कल है ना? तो देखो, झूठ हमसे बोलोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे तुम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो तुम कहोगे यहाँ पर हो रहा है दर्द, तो यहाँ वाला देगा ना। पता ना तुम्हारे किडनी में दर्द हो रहा है तो उसमें पथरी है तो पथरी का इलाज करने से जगह तुम्हें दर्द का टेबलेट फालतू खिला रहा, तो पता लगा किडनी फेल हो गई, मरमरा के छुट्टी हो गई। इसलिए जो है डॉक्टर और टीचर से सदैव सत्य बोलो, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी का खतरा दोनों तरफ से है ना? कुछ लोग झोला चाप डॉक्टर नाम सुने होंगे, ठीक? तो नकल वर्ग के पास होते हैं कहते ना बढ़िया डॉक्टर पास जाओ तो कहे कहाँ से कराया था, पर्चा दिखाइए, तो पर्चा कहे सर वो पर्चा नहीं देते हैं, तो कहीं पर्चा बिना पर्चे कैसे दवाई देते हैं? फिर नहीं, वो जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, अपनी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उसके पीछे सादा रहता है, तो उसी पर कुछ डॉक्टर जो है दवाई लिखते हैं, है ना? जैसे आक्रांत डॉक्टर थे चले जाओ, है ना? तो कहीं पर्चा नहीं देते हैं, ठीक? तो कहीं पर्चा नहीं देते, ऐसे करूँ डॉक्टर? तो कहता अच्छा समझ गए। क्या समझे सर? तो कहता अच्छा वो झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज करा रहा, ठीक है? तो याद रखना, जो डॉक्टर आपका एक्चुअल पर्चा ना दे, उस पर नाम ना लिखाओ, उसकी डिग्री ना लिखी हो, वो कैसा डॉक्टर है? झोला छाप, है ना? और जिसका बढ़िया मस्त पेपर हो, उस पर बेहतरीन उसका नाम लिखा हो, क्या डिग्री लिया है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, ठीक? तो वो MBBS डॉक्टर होगा, उसके पास जो है डिग्री होगी, वो झोला छाप नहीं होगा, उसका थोड़ा फीस महंगा रहता है। अब भाई इतने लाख रुपए खर्चा करके डिग्री लेता, तो तुम लोग सोचते 20 रुपए की दवाई मिल जाए, तो झोला छाप देगा 20 रुपए की, उसकी 500 रुपए तो फीस होती है, तुम्हारा मुंह देखने का, दवाई बाद में देखता है। गलत क्या है? कहाँ जाती है दवाई? झोला छाप क्या? MBBS तुम लोग झोला छाप? आप तो कहोगे अपनी इज्जत बचाने के लिए। सर आप ना बता दे तो बता दे, झोला छाप। हाँ, कुछ झोला छाप भी अच्छे इलाज करते हैं। जैसे तुम 5-6 साल कंपाउंडरिंग किसी डॉक्टर के यहाँ कर लो तो पता ही चल जाएगा कि ये जुकाम की कौन सी दवाई देता है ना? वही देख लो। पर डॉक्टर लोगों का सिस्टम ये है कि वो लोग उम्र के हिसाब से दवाई देते हैं। जब जाते हो तो तुम्हारा एज पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, है ना? तो वो एज पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है। अब वो उम्र में भी गलत बताओगे कि हम बुढ़िया ना दिखा दे। 32 के हो, बता रहे हो हम 28 साल के तो कम पावर की दवाई दे दी, फिर कहोगे मेरा जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा, 5 दिन से जा रहे हैं। सही एज बताओ, एज के हिसाब से दवाई देता है ना? अब घर में कोई भी दवाई खा भी ना लिया करो। हाँ, अब जैसे पैरासीटामोल रखी है, एक गोली पापा खा ना ठीक हो गया, अपना भी एक गोली खा ली है। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हारी पावर क्षमता कम है, समझ रहे हो ना? तो उस हिसाब से दवाई खाई जाएगी, तभी तो बता पैरासीटामोल नहीं खा सकता। पैरासीटामोल खाओ, पर अब उस पैरासीटामोल 650 mg की भी आती है, 1000 mg की भी आती है, ठीक 500 mg की भी आती है। पता लगा यही रखे खा लियो, हाथ पर कापड़ा। समझ में आया ना? हम समझा दिए, बाकी हम डॉक्टर तो नहीं है, बाकी तुम खाओ पियो मस्त रहो। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, ये लिख लो। मोटर बोर्ड, ठीक? ये क्वेश्चन खूब आते हैं, 2019 में आया है।
और शायद 2020 में भी आया है और 2023 में तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, तब तुम लोग खुल के शुरू होगी। A motorboat which has the speed of 24 किलोमीटर प्रति घंटा in still water and it takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the steam.